अच्छा, मैं जरा आजम चेला साहब की तरफ जाता हूं, उनके भी बीच में ले आए। झंग से वो इलेक्शन जीते, उन्होंने ये वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि 18 हजारी को तहसील का दर्जा दिलवाएंगे, ये जो उनका हलका है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाएंगे, इलाके में सड़कों की तामीर और डेवलपमेंट कराएंगे, ये वादे उन्होंने किए थे। चेला साहब, वादे मैं भी वहां गया था, वहां पे लोग काफी नाराज हैं। मैं कुछ आपको सुनवाता हूं कि आपके हलके के लोगों ने मुझे क्या बताया था, सुनिए जरा। साढ़ा सिविल सिस्टम बड़ा गलत है, सारा सिविल सिस्टम साढ़े किया जाए, स्कूलों की तादाद अच्छी माशाल्लाह की जाए, स्कूल अच्छे बनाए जाए, हस्पताल तो की जाए। नहर दी साड़ी जी चलती है रंगपुर वाली, उन्होंने सालाना होना चाहिए। जिमीदार काश्त के जड़े ना जी, उन्होंने वास्ते पानी की अशद जरूरत होती है। ये आप सुन रहे थे चेला साहब, ये वादे पूरे होते, एक तो आपने करवा दिया क्योंकि आपका ताल्लुक भी रूलिंग पार्टी से है, हमजा शहबाज शरीफ साहब आए और रूलिंग पार्टी के मेंबर होने के नाते उन्होंने काम करवा दिया आपके, बाकी काम कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और पीपी 82 के वोटरों का जिन्होंने मुझे मुंतखब किया और टिकट की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं उन पर दूंगा। उसके बाद है कि सबसे बड़ा हमारा मुतालबा था तस्लीम का, जिसका नोटिफिकेशन ठीक है, वो तो उन्होंने कर दिया, वो हमजा शहबाज शरीफ ने कर दिया। अब आपके हल्के में सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पे बुरा हाल है तालीम का, वादे सुन सुन के लोग तंग आ चुके हैं, कैसे पूरे करेंगे? एक हमारे चेला खानदान ने रकबा दिया था 8 एकड़ रोड के ऊपर, जिसमें डिग्री कॉलेज बना हुआ है, उसका इजरा इंशाल्लाह ताला अप्रैल में करा से लग जाए। दूसरा, लड़कियों का डिग्री कॉलेज का मैंने मुतालबा किया था कि हमजा शहबाज शरीफ ने मंजूर कर लिया है, उसका इंशाल्लाह ताला रकबा भी चेला खानदान ने देना है। तीसरा, हॉस्पिटल है जो तहसील हेडक्वार्टर पे है, उसका भी रकबा चेला खानदान ने देना है, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल हॉस्पिटल के नाम और कॉलेज के नाम मुंतकिल कर दिया है। बकाया रहेगी। चेला साहब, ये सारे वोटर आपको सुन रहे हैं इस टाइम, ये सुन रहे हैं और कल को आपको पूछेंगे कि आपने टीवी पे आके कहा था, कहाँ ये चीज? इंशाल्लाह ताला हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी रह गई ये टूटी फूटी सड़कें, उस पे ईमानदार में जो कोई 2 करोड़ रुपए मिले अपने, अच्छा, वो उस पे कर रहे हैं डेवलपमेंट और स्कूलों की, कॉलेजों की। एक ये साहब ने मंजूर किया ये डिग्री कॉलेज कोट शाकिर जी, वो भी जून के बजट में उन्होंने रख दिया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपके वापस आता हूं। नासिर जमाली साहब भी मौजूद हैं, उनसे ही जरा बात करते हैं। मैं आप तीनों को जरा इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। जाफराबाद से जीते हैं, पीबी 25 से, और इन्होंने अपने जलसों में कहा कि मेरी तरजीहात में सेहत, तालीम और जराइम को कम करना है। यही वो सीट है जहां से मीर जफरुल्लाह जमाली भी जीते थे, वजीर आजम बने थे पाकिस्तान के, और जान जमाली साहब जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के। पावरफुल पीपल फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। नासिर जमाली साहब, वादे पूरे कर पाएंगे? बहुत ही बैकवर्ड एरिया है आपका तो। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर आपके चैनल पे। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी यही होगी, अगर इंसान के बस में जो होता है वो अपनी करता है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। बेशक जफरुल्लाह जमाली साहब, जान जमाली साहब और उसके अलावा हमारे फैमिली के इस एरिया में, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये जो वादे मैंने किए हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से है, चाहे अमन अमान के हवाले से है, या तालीम के हवाले से है, जो भी मेरी बसात से हो सका और जो कुछ मुझे मिला, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इनको पूरा करने की, तो जहां तक हो सके। ठीक है। परवेज मलिक साहब, ये जमाली साहब पहली बार इलेक्ट हुए हैं, पीपल्स पार्टी से टिकट है इनका है, आपकी मुखालिफ पार्टी है। आप शायद बेहतर, इनसे सबसे बेहतर जानते हैं कि ये सारे इलेक्शन में वादे होते हैं, इनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, वरना अगर ये सब वादे पूरे होते तो पाकिस्तान जो है वो जन्नत होता नहीं है। क्या एडवाइस देंगे इन्हें? देखिए, जो मैंने कहा कि बैकवर्ड एरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत बैकवर्ड चीज़ें हैं। बेसिक सिविल एमेनिटीज आर मिसिंग, सड़कें मिस हैं, पानी का जैसे आपने कहा। अब ये देखिए, MNA का फंड तो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, 2 करोड़ रुपए साल का होता है, विच इज कुछ भी नहीं है। यहाँ तो रिक्वायरमेंट इज, और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम किसी की कॉस्ट पे पूरी फाइनेंसेस डाइवर्ट कर सकें। तो शायद मुझे ये एडवांटेज हो कि मैं आई बीइंग इन दी पंजाब गवर्नमेंट हमारी अपनी है, तो मैं जैसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेज दिया है, तो यकीनी तौर पे मैं स्पेशल पैकेजेस के लिए आई विल वर्क आउट
कुछ चीज़ें हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ कच्ची आबादी के बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं। सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बुरा हाल है, उसकी मैनेजमेंट हो सकती है। पुलिस का क्राइम कंट्रोल की, आप थानों को अगर कम्युनिटी को साथ लेके चीज़ें, फंड्स कम है लेकिन क्लियर तो उसका रिजल्ट नजर आएगा ना, कुछ क्लियर, चाहे वो छोटे मैं प्रोजेक्ट। कह रहा हूँ कि जब 1 अरब रुपया जो खर्च हुआ है उसमें विजिबली चेंज आई है। जब हॉस्पिटल बना है, कब्रिस्तान बन गया है, अब इनकी मेजर रोड्स की एक बड़ी इशू है। एक हमारी महमूद बूटी की रोड तो बन गई है, बहुत बड़ी है, विच कनेक्ट्स। अब एक तरफ इनको ये रिंग रोड मिल गई है, रिंग रोड से बड़ी अच्छी एक्सेसेस हैं, मगर वो और जीटी रोड की जो दरमियानी सड़कें हैं वो खराब है। ठीक है। तो कुछ सड़कें अप्रूव बिल्कुल अप्रूव हो गई, दे आर अंडर प्रोसेस, ठीक। वो भी बन जाएंगी। और उसके बाद बाकी इश्यूज जो है, मल्टीपल इश्यूज, वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कराएंगे गैस, और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की अटेंशन लाएंगे, असेंबली में बोलेंगे, असेंबली में इनकी डिमांड करेंगे। वो ये मेरी वास्ते नहीं है, ठीक है। नासिर जमाली साहब, मुझे ये बताएं कि आपका इलाका जाहिर बात है इतना बैकवर्ड है, फंड्स की कमी हमेशा होती है, लेकिन स्पेसिफिकली आप क्या कमिट कर सकते हैं कि मैं ये काम फौरी तौर पर करवाऊंगा ताकि कल को आपके वोटर्स जो हैं वो आपसे पूछ सकें कि आपने ये कहा था, ये चीज नहीं बनी। एक स्कूल, कोई हेल्थ के हवाले से वन प्रोजेक्ट जो आप फौरी तौर पर करवाना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले जो मैंने बताया, जैसे कि है तालीम और सेहत है, मैंने कमिटमेंट्स तो नहीं की। मैंने इंशाल्लाह ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा, और सिर्फ मेरा इलाका नहीं, पूरा बलूचिस्तान बैकवर्ड इलाका है, और जो मेरा हल्का है वो तो फिर भी माशाल्लाह कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान तरक्की याफ्ता है, उसको आप कह सकते हैं, नॉट कंपेयर टू पंजाब। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल एक है, अगर वो उसको हम कंप्लीट कर जाते हैं, और हॉस्पिटल तो बिल्डिंग्स तो खड़ी हो जाती है, हमारे पास मसला है कि हमारे पास डॉक्टर्स और अमला जो है वो नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। उम्मीद यही करते हैं कि जो वादे हुए हैं वो पूरे हुए हैं, और मेरा ख्याल है हमारे पास कुछ जमाली साहब के हल्के से भी कुछ लोगों के तासुरात अगर हैं वक्त तो हम दिखा दें उनको। हाँ जी, ये जमाली साहब आपकी ये भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वोटर्स। यहाँ के सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का, जो यहाँ पे निकाल नहीं है, आलूदगी ज़्यादा है। सिविल अस्पताल उस्ताद मोहम्मद के, पानी के और बिजली के, बिल्कुल उनमें खसूसी दिलचस्पी लेकर वो मसाइल हल करें। सर अहम मसाइल तो यहाँ पानी नहीं है, पानी की किल्लत है यहाँ। ये वो सारे इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज, अगर ये सॉल्व होना शुरू हो जाएं तो जो आम लोगों की जिंदगियों में एक वाज़ेह फर्क आ सकता है, और वो ये कह सकते हैं कि जो हमने वोट दिया था उसका हमें बराह रास्त फायदा हो रहा है। यही हमारी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ इस सेगमेंट को खत्म करेंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिरी बात साथ रहिए।